चलो। जनगणना को लेकर पूरे बिहार में अभी सरगर्मी तेज है और बारहा आप खबर सुनते हैं कि जनगणना का काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी मधेपुरा जिला के पुरैनी प्रखंड के नर्दा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में है और मेरे साथ जनगणना 2 कर्मी हैं जो कि इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे वो कौन सा सवालात है जो लोगों को झकझोर कर रख देता है और कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो लोग कश्मकश में पड़ जाते हैं और किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सारी सच्चाई हम आपके बीच लेकर आएंगे। इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम आमिर हुसैन है और अभी आप चाहत मीडिया देख रहे हैं। सर, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जनगणना का काम कब से शुरू हुआ है? ये जनगणना का कार्य जो है 2 तारीख से शुरू हुआ है, 2 मई से 30 मई तक चलेगा। 2 मई से शुरू हुआ है, 30 मई तक चलेगा। 31 को 31 को समाप्त हो जाएगा। इसमें कुल कितने सवालात हैं? ये 34 सवाल है टोटल। 34 सवाल है। 34 सवाल। देखिए, 34 सवाल है। हम उसको आप एक के बाद दिगरे बता नहीं सकते हैं। उसका हम फ़ोटो आपको इस डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, वो फ़ोटो हम लगा देते हैं। आप उसको देख लीजिएगा वो सवालात कौन कौन से हैं और हर सवाल का जवाब आपको संजीदगी के साथ देना है। चलिए और भी जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है डोर टू डोर? अभी हम आपको बता दें, एक सर जो है रोड के इस पार में काम कर रहे थे और दूसरे सर जो ये है रोड के उस पार में थे। मैंने इनसे परमिशन लिया कि सर अगर आपके पास 2-4 मिनट टाइम है तो मुझे टाइम दीजिए। तो इनको रोड के उस पार से मैंने लाया इस पार में, ताकि दोनों को एक जगह ला के वीडियो बनाओ तो आसानी हो जाए, ज़्यादा बेहतर होगा एक साथ में। मुझे ये बताइए सर कि आपको डोर टू डोर जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। वो कौन सी परेशानी है जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है? हाँ, परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हम जाते हैं तो कभी डोर बंद मिलता है, कभी कोई मिलता नहीं है। बहुत प्रयास करते हैं, बुलाते हैं, तब जाकर के मोबाइल नंबर संपर्क करते हैं, बुलाते हैं तब उससे लिखते हैं। कभी कभी ये परेशानी होता है कि वो नहीं रहते हैं तो अब सीरियल नंबर टूट जाएगा तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि सीरियल छोड़ करके हम दूसरा घर जा नहीं सकते हैं। अब बताइए, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि डोर टू डोर जाना है। उसके बाद अगर कोई घर में फैमिली नहीं मिलता है, उसका इंतज़ार करना पड़ता है। पता चलता है कि घंटों 2 घंटा तक उनका इंतज़ार करना पड़ता है। वजह सिर्फ ये है कि उनका सीरियल व सीरियल जो हो रहा है, सीरियल उनका जो है गड़बड़ा जाएगा इसके वजह से। ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। अच्छा, आपको काम करने में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो उसमें किसी तरह की परेशानी? नहीं, ऑफलाइन में तो कोई परेशानी है, ऑनलाइन में भी कोई परेशानी खास नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा है कि ऐप्स पर जो है 3 चीज़ जो है शुरुआत का भवन नंबर, लाइन नंबर और ये मकान नंबर जो है, ये बाय मिस्टेक टाइप करने में अगर मिस्टेक हो गई तो ये एडिट नहीं हो पाता है और बाकी ऑप्शन एडिट होता है, लेकिन ये 3 चीज़ एडिट नहीं हो पाता है, जो कि परेशानी है। इंसान है, हर चीज़ हर व्यक्ति से बाय मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो एडिट नहीं कर पाते हैं उसको, तो बहुत ध्यान से उसको करना होता है। समय लगता आपके है। जो सीनियर हैं उनके पास तो ऐसा परमिशन होगा कि वो एडिट कर सकें? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। सीनियर के पास हो सकता है, ब्लॉक में होगा, चार्ज अधिकारी के पास, लेकिन मेरे पास जो ऐप्स है उसमें नहीं है। अब वहाँ मिलने के बाद इसकी जानकारी मैं आपको बता पाएंगे। ऐसा मिस्टेक आपके साथ हुआ? हाँ, ऐसा मिस्टेक हो गया है मेरे साथ। ऐसा हो गया तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि एप्लीकेशन में कुछ न कुछ अपडेट किया जाए। जिस तरह अदर चीज़ को एडिट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, उसी तरह जो ये 3 चीज़ बताए हैं उनमें भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि इंसान है और इंसान से ही गलती होती है और बाय मिस्टेक अगर ऐसा हो जाता है तो वो एडिट नहीं हो पाता है। हम अपने पदाधिकारी से यह कहना चाहेंगे कि एप्लीकेशन में अगर हो सके तो सुधार किया जाए। अगर हो सकता है कि अगर अपने पदाधिकारी के पास जो है एडिट करने का ऑप्शन हो तो फिर इनका कंप्लेंट रहेगा आपके पास कि ऐसा इस फला मकान नंबर में हो गया है, उसको एडिट करने की कृपा की जाए। तो ये मेरे साथ दूसरे सर हैं जो कि रोड के पश्चिम साइड काम कर रहे हैं डोर टू डोर। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, परेशानी तो सबसे बड़ी अभी काटने बढ़ने का समय है। लोग जो है खेत खलिहान में रहते हैं, अक्सर कम मिला करते, इसलिए हम लोग को जो है सवेरे जगने के उपरांत जो है डोर टू डोर जाना ही पड़ता है और शाम लेट तक जो है हम लोग को काम करना पड़ता है। अभी कटने बढ़ने का समय चल रहा है इसीलिए। सर, इसमें सबसे जो मुख्य उद्देश्य सवाल है जो लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, वो कोई 1-2 सवाल ऐसा बता दीजिए जो लोग उसको समझ पाएँ। देखिए, गांव भर में सब ढंग के आदमी हैं। बहुत कुछ ये जानना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो हम समझाते हैं कि भारत सरकार की जनगणना चल रही है और 10 वर्षों पर होती है। इससे जो है घर की गिनती होती है, व्यक्ति की गिनती होती है, जो सरकार के पास इनकी रिपोर्ट रहती है। इससे वित्त विभाग पर सरकार को सुविधा रहती है आवंटन के लिए।
कई सारे सवालात ऐसे आते हैं सर, एक घर में 3-4 भाई हैं और 3-4 भाई की शादी हो चुकी है, अब वो घर अलग अलग जनगणना करवाएंगे या एक गार्जियन के साथ करवाएंगे? देखिए, अब अधिकतर तो लोग यही कहा करते हैं कि हम उससे अलग हैं, हमरा अलग कर दीजिए, हम साथ में नहीं रहा करते हैं, हम खाते हैं अलग, कमाते हैं अलग। और जबकि हम लोग कहबो करते हैं कि मकान तो एक ही है, आप लोग साथ ही रहते हैं, तो नहीं नहीं हम अलग रहते हैं। तो हम लोग को जो है वह ध्यान में रखते हुए जो है भवन एक, मकान अलग अलग करना पड़ता है। भवन एक करके मकान अलग अलग करना पड़ता है जितने भी भाई हैं। चलिए, ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि अगर कोई घर में नहीं है तो उनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि जनगणना का समय है, अगर आप पूरे फैमिली कहीं जा रहे हैं तो कम से कम एक फैमिली जो कि समझदार हो उनको घर में छोड़ के जाइए, क्योंकि जनगणना का काम चल रहा है। अब पदाधिकारी आएंगे और वो काम करने के लिए आएंगे, लेकिन आपके घर पे कोई नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि सीरियल की वजह से उनको और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। अच्छा, बिहार वासियों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे इस जनगणना से? इस जनगणना से लोगों को लाभ है या नुकसान है? नहीं नहीं, जनगणना से तो लाभ है ही, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी गार्जियन, एक परिवार होता है, वह घर चलाता है तो अपने बीच के आमदनी के अनुसार से वह खर्च करता है। तो हमारी जो सरकार है, तो यह रिकॉर्ड उनके पास नहीं रहेगा, तो आवंटन में जो है बहुत असुविधा होगी, इसलिए यह ज़रूरी है और होना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बाकी इस वीडियो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।